Hello everyone, Namaskar, this is Mukesh Kumar, a health counselor, diet and wellness expert in Nutrition Way, founder of MKX Nutrition Way OPC Private Limited। ये वीडियो की सीरीज है जिसमें 4 वीडियोस होने वाली हैं। ये 4 वीडियोस में आपको ये समझाया जाएगा कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के होने के रीजंस क्या हैं, उसके बिहाफ पर डायबिटीज़ को कितने टाइप में डिवाइड किया जा रहा है और उन टाइप को कैसे आप रिवर्स कर सकते हो और कैसे आप डायबिटीज़ को विदाउट मेडिसिन मैनेज कर सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो डायबिटीज़ का कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए 100% काम आने वाली है। तो इसकी 4 वीडियो, इस सीरीज में 4 वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 4 की 4 वीडियोस आप देखें ताकि आपको इन वीडियोस से सीखने का मौका मिले और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का, डायबिटीज़ को रिवर्स करने का और डायबिटीज़ को विदाउट मेडिसिन मैनेज करने का मौका मिले और साइंटिफिकली आप ये सब चीज़ें कर पाएँ। ये जो सर पे कपड़ा बांधा हुआ है उसका रीज़न ये है कि 3 नवंबर को मेरे मदर एक्सपायर हुए, तो मैं इसीलिए कुछ टाइम अवेलेबल भी नहीं था। काफ़ी लंबे टाइम से कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पा रहा था, बट टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड अपलोडिंग फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ का सिंपल शब्दों में मतलब ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज चाहिए, ब्लड के अंदर जितना शुगर चाहिए, अगर वो शुगर उससे ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ है। इसका नुकसान क्या है? डायबिटीज़ इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? बिकॉज जब भी ब्लड के अंदर शुगर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है तो हमेशा ऑलवेज आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। जैसे आंखें भी प्रेशर में होंगी, हार्ट भी प्रेशर में होगा, किडनी भी प्रेशर में होगी, लीवर भी प्रेशर में होगा। तो ज़्यादा शुगर से जब सभी ऑर्गन प्रेशर में रहेंगे तो ऑर्गन की लाइफ भी कम होती है और ऑर्गन की क्वालिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से अगर आप इस डिजीज़ को सही से मैनेज नहीं करते हो या रिवर्स नहीं करते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफ है वो पुअर होती जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो में जितने पॉइंट्स आपको समझाए जा रहे हैं साइंटिफिकली, प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को सुने और प्रैक्टिस करें। तो ये तो समझ में आ गया कि डायबिटीज़ का मतलब है ब्लड में जितना ग्लूकोज चाहिए उससे ज़्यादा होना। उसका नुकसान भी समझ में आ रहा है कि अगर ब्लड का शुगर ज़्यादा होगा तो हर ऑर्गन पे प्रेशर बना रहेगा। अब हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ये डायबिटीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्यों हुई है, क्या रीजंस हैं। तो समझते हैं। तो डायबिटीज़ के होने के कुछ रीज़न, जैसे अगर आपका पेनक्रियाज या किसी भी डायबिटिक पेशेंट का पेनक्रियाज अगर खराब हो जाता है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पेनक्रियाज या तो खराब हो जाए या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का जो मसल्स है, मसल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और वो मसल्स इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर मोटापा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, अब वो फैट ज़्यादा होने की वजह से अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर किसी पर्सन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, उसके हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगेन बॉडी में जो इंसुलिन है ठीक से काम नहीं कर पाएगा, रेजिस्ट होगा, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ रीज़न है डायबिटीज़ होने के। पहला रीज़न मैंने आपको बताया, पेनक्रियाज खराब हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए, मसल्स की क्वालिटी खराब हो जाए, बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा हो जाए और हार्मोन्स खराब होने लगे, इम्बैलेंसेस होने लगे। इसी के बिहाफ पर डायबिटीज़ को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप 1, टाइप
2 टाइप 1.5 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ये डायबिटीज को एक एक करके समझेंगे। पहले समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज का मतलब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है, बॉडी के अंदर इंसुलिन सफिशिएंट नहीं है। ये इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन मतलब एक तरीके का केमिकल है, हार्मोन है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, उसको यूज करने में, उसको बॉडी को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। आप ये मान के चलिए कि जब आपने खाना खाया, उस खाने में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को जब ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जाने के बाद बॉडी यूज करेगी एनर्जी में बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो वो ग्लूकोज जब यूज होगा तो उस ग्लूकोज के लिए एक केमिकल और चाहिए होगा, जैसे कि वो केमिकल है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन बॉडी ठीक से नहीं बना पाएगी तो ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं कर पाएगी। आप इसको इस तरीके से मान के चल लीजिए कि आपके पास एक 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, गाड़ी है। अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल तो लगेगा, गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल तो लगेगा, लेकिन साथ में मोबिल ऑयल भी तो डाला जाएगा ना, चीजों को फंक्शन करने के लिए। तो वैसा ही कुछ, इसी तरीके से कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता है कि ग्लूकोज तो हमें खाने से मिल जा रहा है, लेकिन उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए एक केमिकल इंसुलिन चाहिए। अगर बॉडी के अंदर वो ठीक से नहीं बन रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज हो गया। ये क्यों नहीं बन रहा है इंसुलिन? इंसुलिन बनाने के लिए एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो अगर आपका पैनक्रियाज, एक ऑर्गन जो पैनक्रियाज है, अगर वो खराब हो जाए, उसके खराब होने के बहुत सारे रीजन हैं, अगर वो खराब हो जाए या वो कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा, शुगर बढ़ा रहेगा। तो अब इस केस में आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, जो बहुत पेशेंट ऑलरेडी लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रॉब्लम को मैनेज कैसे किया जाए, या इस प्रॉब्लम के रिवर्स होने के चांसेस हैं या नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज को कैसे मैनेज करें या कैसे रिवर्स करें? तो पहले तो इसका आपको मैनेजमेंट समझना होगा। मैनेजमेंट क्या है कि बाहर से जो आप इंसुलिन ले रहे हो, इसके साथ साथ आपको अपने अंदर के इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, मतलब पैनक्रियाज को ठीक करना होगा। पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए आप 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पहला, आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होने चाहिए, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये ज्यादा होना चाहिए। और आप एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा करें, और आप अपनी नींद, स्लीप ज्यादा अच्छी लें। तो अगर ये 3 चीजें आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, कि खाना ऐसा खाते हो जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, मिनरल ज्यादा हैं, क्योंकि कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी मिनरल आपकी सेल्स को और आपके ऑर्गन को ताकत देता है। इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई इंसान बीमार होता है, कोई बच्चा बीमार होता है, तो दवा के साथ डॉक्टर उसको क्या देता है? मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल के सिरप देता है या टैबलेट देता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि ये मल्टीविटामिन के मिनरल या टैबलेट आपकी बॉडी के सेल्स को और ऑर्गन को ताकत देंगे। जब उसको ताकत मिलेगी तो बॉडी जल्दी हील होगी। सेम, जब आपका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो अगर आप अपनी डाइट से मल्टीविटामिन और मिनरल ज्यादा लेते हो, खाने से मल्टीविटामिन और मिनरल ज्यादा लेते हो, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके पैनक्रियाज पे पड़ता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज की हेल्थ अच्छी होती है। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस डेली करते हो या योगा डेली करते हो, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से, योगा से आपके पैनक्रियाज का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मान लीजिए पैनक्रियाज है, तो जब इसका डेली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इसकी जो क्वालिटी है, सेल्स की जो क्वालिटी है, टिश्यू की जो क्वालिटी है, वो इंप्रूव होगी। तो फ्यूचर में चांसेस है कि ये इंसुलिन बनाना स्टार्ट करेगा। और क्या करना है? नींद लेनी है, आराम अच्छे से लेना है।
नींद प्रॉपर लेनी है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी रात में रिलैक्स हो जाएगी, माइंड रात में रिलैक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से पूरे ऑर्गन अच्छे से रिलैक्स हो पाते हैं। होता है ना, रात की नींद अच्छी हुई तो सुबह में बॉडी फ्रेश, एकदम मजा आता है काम करने में। रात को नींद नहीं आई, सुबह में उठने का मन नहीं, काम करने का मन नहीं। तो पैनक्रियाज के साथ कुछ ऐसा ही होगा। जब आप रात में ठीक से नहीं सोएंगे तो सुबह में पैनक्रियाज ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन रात में अगर ठीक से सोएंगे, नींद अच्छी लेंगे, तो अगले दिन सभी ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, पैनक्रियाज भी अच्छे से काम करेगा। सो ये 3 फैक्टर को अगर आपने पकड़ के रखा कि खाना ऐसा खाना है जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स अच्छे हो, योगा स्ट्रेचिंग डेली करें और नींद अच्छी ले, बॉडी को आराम प्रॉपर दें, तो धीरे 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 आपका जो बॉडी है खुद से इंसुलिन बनाना स्टार्ट करेगा। तो जब बॉडी खुद से इंसुलिन बनाएगी तो बाहर का जो इंसुलिन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम के बाद मिनिमम इंसुलिन या विदाउट इंसुलिन आप आगे बढ़ जाओगे, हेल्थ बेटर हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट टाइप 1 डायबिटीज। अगली वीडियो टाइप 2 डायबिटीज के लिए है।